हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका, आज हम ड्राइविंग जो रिव्यू है वो देखने वाले हैं हम इसका डिटेल में। चलिए हम देखते हैं सारे पैरामीटर्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ABC पेडल्स के बारे में। तो ABC पेडल्स में हमारा आ जाएगा, हमारा एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया हमारा, और हमारा क्लच हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एस्केलेटर के बारे में। तो एस्केलेटर या जो रेस पेडल होता है वो थोड़ा सा एबव साइड पे रेज है, और उसमें एक छोटा सा ब्लॉक सेक्शन भी दिया गया है उसको जस्ट ट्रैवल को रोकने के लिए। ट्रैवल थोड़ा सा डीपर लगता है, बट ओवरऑल उसका फील काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा पैर थोड़ा सा अप करना रहता है उसमें, अब जस्ट ऊपर जो फिंगर्स होती हैं पैर की, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी सी हाई है उसकी, बट ओवरऑल सही है फिर भी उसका चलाने में। और इसमें क्या है, इसका जो प्रेस करने पर जो फील आता है उसका, तो वो फील भी काफ़ी लीनियर है। मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। और इनिशियली जो RPM है उसमें थोड़ा सा लैग फील होता है, वो आई थिंक मे बी सम ऑफ द टर्बो लैग हो सकता है, बट ओवरऑल काफ़ी सही है इसका। अब हम इसके बारे में, हमने एस्केलेटर के बारे में बात कर लिए, चलो अब हम बात करते हैं इसके ब्रेक के बारे में। ब्रेक में तो गाड़ी में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आते हैं, जैसे ABS हो गया, EBD हो गया, ब्रेक असिस्ट हो गया, हमारा ब्रेक बूस्टर जिसको बोलते हैं, हाइड्रोलिकली असिस्टेड। और इसके अलावा इसमें ESP आता है, रोल ओवर मिटिगेशन आता है। तो ये सारा चीज़ें इसमें दिया गया है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा स्पॉन्जीनेस फील होती है, क्योंकि ये लेडर ऑन फ्रेम चेसी पे बनी है। तो लेडर ऑन फ्रेम गाड़ी में इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी हाई रेस और SUV है, तो स्पॉन्जी फील थोड़ा सा फील होता है। वेट भी उसमें इशू होता है थोड़ा, बट ओवरऑल ब्रेकिंग काफ़ी सही है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्लच इसमें जो आती है उसमें थोड़ा सा हमको स्नैपी फील होता है। क्लच में थोड़ा सा स्नैपी, और इसका हम बात सकते हैं थोड़ा सा स्नैपी है, लाइक हम कह सकते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। बट ओवरऑल वो मेरे को थोड़ा सा ठीक भी लगता है, क्योंकि यदि स्टैंड स्टिल पे कार को रेस करते हैं तो थोड़ा सा, बट ये ट्रैफिक में थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान रखना रहता है, क्योंकि सडनली स्पीड जस्ट पिकअप करती है कार, तो ये देखना रहता है उसमें। बट बाकी क्लच काफ़ी लाइट है गाड़ी का। और इसमें सबसे बेकार बात एक चीज़ लगी है कि इसमें D जो पेडल आता है, मीन्स डेड पेडल, वो इसमें नहीं दिया गया है, डेड पेडल। तो ये थोड़ा सा लगा है हमको कि इसमें ABC पेडल आता है बट डेड पेडल नहीं दिया गया। तो और इसमें थोड़ा सा पैर को जस्ट हाईवे क्रूज़ कर रहे हैं या कुछ भी मीन्स लीनियरली ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर इसमें जो लेफ़्ट वाला फोर्ड होता है उसको रखने के लिए थोड़े से प्रॉब्लम फेस करनी रहती है। बट ओवरऑल ABC पेडल तो काफ़ी सही है। थोड़े से हाइट पे रेस पर हैं, बट SUV के टाइप से काफ़ी सही दिए गए। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें स्टेयरिंग इसमें हाइड्रोलिकली असिस्टेड स्टेयरिंग आता है, जो मैं अभी व्हीकल चला रहा हूँ। बाकी जो अभी अपडेट किया गया उसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग को अपडेट कर दिया गया, जैसे थार रॉक्स में आता है। बट वो वाला मैं इससे जस्ट पहली वाली अभी ड्राइव कर रहा हूँ, तो उसमें तो अभी हाइड्रोलिकली असिस्टेड स्टेयरिंग दिया गया। इसका भी फील मीन्स SUV के हिसाब से देखा जाए तो फील मीन्स इतना शार्प स्टेयरिंग हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, जैसे लोसलंग गाड़ी का होता है, जैसे हमारे सेडान्स हो गई या हमारी जो हैचबैक हो गई, उसके हिसाब से हम इतना प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा स्टेयरिंग होना चाहिए। बट ओवरऑल चलाने में काफ़ी लाइट फील होता है स्टेयरिंग, इतना नहीं। जस्ट पार्किंग में थोड़ा सा करने पर जैसे इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग के मुकाबले इतना लाइट नहीं है, बट ओवरऑल यदि जब ड्राइव पे गाड़ी आ जाती है तो फिर थोड़ा सा सही लगता है स्टेयरिंग का। और इसका टर्निंग मीन्स जो लॉक टू लॉक है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हम वो एक्सपेक्ट भी उतना ही कर सकते हैं उसमें। तो स्टेयरिंग भी SUV के हिसाब से मीन्स सही है, उसमें हाइड्रोलिकली पावर्ड स्टेयरिंग इसमें दिया गया है। और इसमें सारे माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह भी इसमें माउंटेड हैं, लाइक हमारा ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह हो गया, और हमारा क्रूज़ कंट्रोल है भी। जो मैं वेरिएंट चला रहा हूँ वो हमारा टॉप वेरिएंट ही है इस गाड़ी का, और हार्ड टॉप के साथ ही आती है। तो स्टेयरिंग का हम यही बता पाएंगे इसका। और बाकी स्टेयरिंग का फील तो मेरे को थोड़ा सही लगा, फीडबैक तो भूल ही जाओ इसमें कुछ। बाकी तो सही है स्टेयरिंग, मेरे को बढ़िया लगा स्टेयरिंग इसका। इसके बाद हम बात करते हैं गियर लीवर की। तो गियर लीवर तो मेरे को थोड़ा सा नोची सा फील होता है, बट काफ़ी लाइट है गियरिंग इसकी। थोड़ा सा थ्रोस थोड़े से लॉन्गर दिए गए हैं,
जो कि महिंद्रा से हम हमेशा एक्सपेक्ट कर मीन्स सारी गाड़ियों से, इवन XUV 3X हो या जो इसकी 300 आती थी, उसमें सारे गियर्स लीवर मतलब काफ़ी लाइट हैं बट लॉन्गर ही होते थे। तो इसमें तो ये बॉडी ऑन फ्रेम SUV है, तो इसमें तो थोड़ा सा लॉन्गर दिए बट लाइट है, इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं है। और पॉजिटिव ड्राइव है, मीन्स जो गेट्स हैं प्रॉपरली इसमें फील होता है गाड़ी में, तो कोई भी रबरीनेस नहीं है उसमें। तो गियरिंग भी मेरे को काफ़ी सही लगी है उसमें। और बैक गियर के लिए भी कॉलर दिया गया है, उसको प्रेस करके बैक गियर प्रॉपरली इसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं इसमें। तो गियरिंग का काफ़ी सही दिया गया है इसमें। थोड़ा सा नॉचीनेस सा फील होता है जब भी आप फर्स्ट से सेकंड पे करते हैं, तो थोड़ा सा होगा। बाकी आई थिंक मैं भी जो वेरिएंट चला रहा हूँ शायद इसमें हो सकता है। बाकी तो गियरिंग काफ़ी लाइट फील हो रही है और सही है इसमें। और स्टार्ट करने पर कोई वैसा मूवमेंट नहीं होता है जैसे लेडर ऑन फ्रेम SUV में, जस्ट वो लेफ़्ट एंड राइट लिटरल मूवमेंट होता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे अच्छी बात है कि इसमें विजिबिलिटी भी काफ़ी सही मिलती है। इसमें जो ORVM इसमें दिए गए, काफ़ी बिगर साइज़ में दिए गए ORVM, तो विजिबिलिटी मेरे को काफ़ी सही लगी है। ORVM भी बड़े हैं और थोड़ा सिटिंग पोजीशन भी काफ़ी हाई है SUV के हिसाब से। ग्राउंड क्लियरेंस भी भर भर के 18 इंच के इसमें जो अलॉय व्हील्स मिलते हैं उसके हिसाब से भी गाड़ी में 225 या 26 mm का हमको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। हमको 225 या फिर 226 ऐसा कुछ उसका पर्टिकुलर नंबर है उसका, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस हमको मिल जाता है इसमें। तो काफ़ी हाई रेस पे बैठते हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है। रोड का विजिबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर फील होता है। बोनट भी प्रॉपर है, SUV के हिसाब से पूरा फील होता है उसमें। और जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो मीन्स इतनी ऊंची गाड़ी है तो बॉडी रोल तो ऑब्वियसली फील होता ही है, बट इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। लाइक इसमें ESP दिया गया है, रोल ओवर मिटिगेशन दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। तो इसके हिसाब से काफ़ी सही लगा हमको गाड़ी। गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा यदि 90 या 100 के ऊपर जाते हैं तो गाड़ी में बाउंसीनेस फील होती है उसमें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लूज़ होता ही है इसमें। ये सेडान लाइक या हैचबैक की तरह इसको फास्ट नहीं कर सकते हैं, और या थोड़ा सा यदि कर्व काटते हैं तो थोड़ा सा मीन्स डर लगता है थोड़ा सा। इतना ज़्यादा इसमें 100 के ऊपर यदि जाते हैं तो यदि इसको शार्प हैंडलिंग की तरह नहीं चला सकते गाड़ी को। थार में तो थार है, मीन्स इसको हम उसी पर्पज़ के लिए देखते हैं। लाइक ऑफ रोडर हो गया या कहीं भी ऐसा रास्ता जहाँ भी हमको कहीं भी जा सकती है, मीन्स ये ऐसा है। थार, आई लव थार यार। अब इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि इसकी जो गियरिंग दी गई है वो गियरिंग भी मीन्स जैसे कि हम देखा जाए तो गाड़ी तो काफ़ी उसी ऑफ रोडर के हिसाब से या काफ़ी उसके हिसाब से इसमें डिज़ाइन किया गया है। बट यदि गुरखा के जो फोर्स की गुरखा आती है उसके कंपटीशन में यदि हम देखते हैं तो इसमें गियरिंग उसके मुकाबले से थोड़ी सी टॉलर है इसमें। और इसका जो इंजन का जो है फील है वो एक तरह से लीनियरली फील दिया गया है उसमें। बट जो फोर्स की गुरखा आती है वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उसमें टॉर्क फील होता है, नहीं बहुत ज़्यादा लाइक अ फ्रेट ट्रेन ऐसा ये पुल करती है गाड़ी। बट व्यूअर्स, इसमें क्या है, इसका जो क्रॉलर जो गियर दिया गया है उसमें 4x4 में जो क्रॉलर आता है उसका रेशियो काफ़ी शॉर्ट है। मीन्स हम कह सकते हैं उसका नंबर्स थोड़ा सा हाई है, मीन्स शॉर्टर गियरिंग दी गई उसमें, जो कि ओवरऑल जो ट्रैक्टिव एफर्ट आता है इसका जो टॉर्क में वो फोर्स गुरखा से ज़्यादा ही आता है। ऊपर से इसमें जो लीनियरली पावर मिलती है गाड़ी में पूरा थ्रू आउट द रेंज रहती है इसमें। तो मीन्स ऑफ रोडर में मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा फोर्स गुरखा से एक कदम आगे ही रहती है यदि 4x4 लो की बात करी जाए हम इसमें। बट गुरखा में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि वो उसको खुद ही इतना कैपेबल बनाती हैं, क्योंकि उसमें लॉकेबल डिफरेंशियल आता है फ्रंट में और रियर में आता है। सेंट्रल जो डिफरेंशियल है वो भी लॉकेबल सारे आते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ जाता है। बट ओवरऑल जो देखा जाए ट्रैक्टर एफर्ट में तो ये फोर्स गुरखा से 4x4 लो में थोड़ी आगे रहती है। बाकी सारे जो गियर्स उसके हिसाब से देखे जाएँ लो को हटा के, तो उसमें फोर्स गुरखा मीन्स काफ़ी ज़्यादा बाजी मार लेती है। वो उसमें भी 2600 सीसी का इंजन मिलता है हमको, 2.6 लीटर का जो इंजन आता है OM सीरीज़ का रहता है। मर्सिडीज़ सीरीज़ का जो इंजन रहता है वो भी काफ़ी रिलायबल इंजन है इसमें।
और फोर्स गुरखा में दिखाया। चलिए हम तो खैर थार की बात कर रहे हैं, तो फोर्स गुरखा जो कि इसकी कंपटीशन में आती है, तो उसके बारे में हमने बात कर ली है। चलिए हम इसमें देखते हैं कलर्स इसमें कौन कौन से मिल जाते हैं। कलर्स में हमको डीप फॉरेस्ट मिलता है, एवरेस्ट वाइट मिलता है, रेड रेज मिलता है, नेपोली ब्लैक मिलता है और गैलेक्सी ग्रे मिलता है। बट व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप 1.5 लीटर वाली जो थार आती है RWD रियर व्हील ड्राइव वाली, और ये जो 2.2 लीटर वाली जो थार आती है, तो मेरे को जो फील हुआ है, आई थिंक मैं पर्सनली बता रहा हूँ एक तरह का, कि मेरे को जो 1.5 लीटर वाली थार वो थोड़ी सी ज़्यादा टॉर्क की फील हुई है। वो इस वजह से क्योंकि वेट का भी फ़र्क है, और दूसरा क्या है, टॉर्क नंबर भी इसका सेम है, और इसकी जो गियरिंग दी गई है वो थोड़ी सी शॉर्ट दी गई है गियरिंग इसमें, तो जो इसमें टॉर्क है जो ज़्यादा फील होता है इसमें ट्रैक्टिव एफर्ट इसका है। हाँ, इसमें जो गियरिंग दी गई है 1.5 लीटर में, वो गियरिंग काफ़ी शॉर्ट दी गई है। मीन्स गियर रेशियो की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, वो दोनों का एक तरह से सेम ही है। बट इसमें जो फाइनल ड्राइव आता है ना, फाइनल ड्राइव में जो गियर रेशियोज है उसमें इसमें काफ़ी डिफरेंस दिया गया है। जैसे कि 2.2 लीटर वाली जो थार आती है उसमें 4.3:1 का फाइनल ड्राइव मिल जाता है। मीन्स फ्रंट जो एक्सल है उसमें भी, और रियल जो एक्सल दिया गया है, फ्रंट में जो एक्सल आता है सेमी फ्लोटिंग टाइप का आता है 2.2 में, और बेंजो बीम टाइप आता है 4.3:1 का फाइनल ड्राइव, जो हमको रियर जो एक्सल है उसमें हमको देखने को मिलता है, जो डिफरेंशियल है। बट 1.5 लीटर का जो दिया है, बाकी टॉर्क नंबर सेम है, तो बेंजो बीम टाइप का आता है उसमें 4.88:1 का फाइनल ड्राइव हमको देखने को मिलता है। यही सबको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि ये गाड़ी थोड़ी सी टॉर्की फील होती है। बाकी 2.2 नो डाउट ज़्यादा कैपेबल है 1.5 लीटर से, और इसका टॉर्क नंबर तो सेम ही है, और इसका जो रेंज भी काफ़ी सही है, इसमें काफ़ी लीनियर टॉर्क दिया गया है, और काफ़ी वाइडर टॉर्क बैंड है इसका, 1600 से लेके 2800 RPM तक जाता है, और इसका 1.5 का लिया गया वो 300 Nm का टॉर्क ही सेम ही है, और 1750 RPM से लेके 2500 RPM तक इसमें वेरी करता है। बट टॉर्क ही मेरे को 1.5 लीटर वाली थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई थिंक मे बी हो सकता है, बट मेरे को ज़्यादा फील हुआ है इसमें। मैंने दोनों ही गाड़ियों को चलाया था, बट जो अभी मैं चला रहा हूँ वो इसका टॉप वाला ही वेरिएंट है जो। चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि गाड़ी में कौन कौन सा लाइनअप दिया जाता है इंजन्स का, और क्या क्या हमको फीचर्स मिलते हैं, तो एक बार हम उसको भी पूरा देख लेते हैं। तो इसमें हम जो सबसे पहले इंजन्स की बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो 1.5 लीटर का CRDI इंजन आता है वो D117 CRDI रहता है, जिसकी कैपेसिटी इसका जो सीसी है वो है 1497 सीसी का है, और इसमें जो 87.2 किलोवाट की पावर 3500 RPM तक मिलती है, और इसका मैक्सिमम जो टॉर्क दिया वो 300 Nm का दिया गया, और 1750 RPM से लेकर 2500 RPM तक दिया जाता है। और यही हम बात करते हैं इसमें 2.2 लीटर की, तो वो हमको एमहॉक का 130 CRD इंजन मिलता है, वो 2.2 लीटर का है, और ये 2184 सीसी का है, और 97 किलोवाट की इसमें पावर मिलती है, और 3750 RPM पर। इसमें भी 300 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि RPM है 1600 RPM से लेके 2800 RPM तक। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 1.5 लीटर है, उसमें 6 स्पीड मैनुअल मिलता है, इस दोनों में ही 6 स्पीड मैनुअल ही आता है। ड्राइव इसमें 1.5 लीटर में रियर व्हील ड्राइव RWD जिसमें बैजिंग भी दी जाती है। फ्रंट एक्सल में कोई पावर नहीं मिलता है इसमें, और रियर एक्सल में बेंजो बीम टाइप मिलता है 4.88:1 का, इसमें फाइनल ड्राइव दिया गया है 4.88:1। और इसमें स्टेयरिंग है वो रैक एंड पिनियन हाइड्रोलिक टाइप स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग मिलता है हमको, हब लॉक कोई भी नहीं मिलता है इसमें। और एमहॉक की बात करें तो इसमें मैनुअल शिफ्ट पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव विद हाई एंड लो रिडक्शन गियर्स के साथ आता है, सेमी फ्लोटिंग विद इसमें जो फाइनल ड्राइव का जो रेशियो दिया गया 4.3:1 का दिया गया, और बेंजो बीम टाइप 4.3:1 का फाइनल ड्राइव रियर के लिए मिलता है। और रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग वो कॉमन ही है इसमें, हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग, इसमें ऑटोमेटिक के साथ आता है इसमें हब लॉक। और पेट्रोल इंजन में बात करें तो एम स्टेलियन 150 TGDI मिलता है इसमें, टर्बो चार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसका जो सीसी दिया गया है वो है 1997 सीसी का है, 112 किलोवाट की इसमें पावर मिलती है एट द रेट RPM ऑफ 5000, और इसमें जो टॉर्क है वो भी 300 Nm का दिया गया है, जो कि काफ़ी फ्लैटर टॉर्क कर्व है 1200 RPM से लेके 3000 RPM तक।
ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें मैनुअल शिफ्ट पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव विद हाई एंड लो रिडक्शन गियर के साथ मिलता है। फ्रंट एक्सल सेमी फ्लोटिंग स्टैंडर्ड वही 4.3:1 का फाइनल ड्राइव फॉर 4 व्हील ड्राइव, और रियर व्हील ड्राइव के लिए तो होता ही नहीं है। बेंजो बीम और विथ 4.3:1 फाइनल ड्राइव फॉर 4 व्हील ड्राइव। एंड इसके बाद स्टेयरिंग इसमें वही सेम स्टेयरिंग है, इसमें रैक एंड पिनियन हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग दिए गए, और इसमें हब लॉक मिलता है हमको ऑटोमेटिक फॉर 4 व्हील ड्राइव। और इसके बाद इसमें आता है एम स्टेलियन 150 TGDI का जो इंजन है वो, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ऑटोमेटिक में क्या मिलता है हमको। ऑटोमेटिक में जो रहता है हमारा वो 320 Nm का टॉर्क हमारा इंक्रीज होता है, वो भी जैसे 300 Nm का टॉर्क था जो कि आता था इसमें 1250 RPM से लेके 3000 RPM तक, जो मैनुअल के लिए रहता है। बट ऑटोमेटिक में इसका टॉर्क थोड़ा सा स्पाइक अप है, वो है 320 Nm का टॉर्क है, जो कि 1500 RPM से लेके 3000 RPM तक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है हमको। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है इसमें, और वो ही बाकी सारा चीज़ें सेम है इसमें। मैनुअल शिफ्ट पार्ट टाइम इसमें विद 4 व्हील ड्राइव, हाई एंड लो रिडक्शन गियर्स है, सेमी फ्लोटिंग टाइप से वो 4.3:1 का। और डीजल जो ऑटोमेटिक दिया गया उसमें भी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक की बात कर लें तो वो भी उसमें सेम ही दिया गया, बट इसमें टॉर्क स्पाइक अप नहीं है, टॉर्क तो उसमें सेम ही दिया गया 300 Nm का और 1600 RPM। बट इसमें 1600 RPM से लेके 2800 RPM जो कि स्टैंडर्ड है उसमें, और बाकी सारी चीज़ें सेम ही है उसमें। जो मैनुअल पार्ट टाइम शिफ्ट 4 व्हील ड्राइव विथ हाई एंड लो रिडक्शन गियर, सेमी फ्लोटिंग बेंजो बीम टाइप रियर में 4.3:1 का फाइनल ड्राइव सेम ही दिया गया ऑटोमेटिक के लिए। चलिए हम इसके बाद इसमें देख लेते हैं। फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलते हैं हमको इंडिपेंडेंट डबल स्मूथ फ्रंट सस्पेंशन विद कॉयल ओवर द डैम्पर एंड स्टेबलाइजर बार, और रियर में मिलता है हमको मल्टीलिंक सॉलिड रियर एक्सल विद कॉयल ओवर डैम्पर एंड द स्टेबलाइजर बार। और इसमें जो ब्रेक दिया गया है वो बैकअप असिस्टेड डुअल हाइड्रोलिक सर्किट विद टेंडम मास्टर सिलेंडर के साथ आता है। जो फ्रंट का जो ब्रेक दिया गया है उसका डिस्क का साइज है 303 mm का, और रियर का है 282 mm का ड्रम ब्रेक आता है। टायर का साइज जो आता है इसमें 245/75 R16 ट्यूबलेस ऑल टेरेन टायर्स दिए गए। बट जो टॉप वेरिएंट जो मैं चला रहा हूँ इसमें 255/65 R18 ये वाला दिया जाता है इसमें, R18 है, ट्यूबलेस ऑल टेरेन टायर्स आता है इसमें। और बाकी लेंथ तो इसमें सेम ही दी गई 3985 mm की, और विड्थ दी गई है इसमें जो AX वेरिएंट दिया जाता है उसमें विड्थ भी सेम ही है इसकी 1820 mm की, और हाइट दी गई है वो 1850 mm की दी गई है, और जो कि AX वेरिएंट में, और 1844 mm ये दो स्टैंडर्ड मिलता है इसमें, जो कि हार्ड टॉप और शॉर्ट टॉप के हिसाब से हो सकता है इसमें। तो सॉफ्ट टॉप में मिलता है हमको 1855 mm का, जो सबसे टॉप वेरिएंट जो मैं चला रहा हूँ, और इसकी जो शॉर्ट टॉप में 1855 पर जो 1844 mm की जो हाइट मिलती है वो हमको हार्ड टॉप में मिलती है हमको। विड्थ बोल रहा हूँ मैं इसको, विड्थ तो ये हमारी 1820 mm की, और जो हमने 1844 और जो 1855 बताई थी वो हमारी हाइट है इसमें। तो 1855 हमारी सॉफ्ट टॉप में, और हार्ड टॉप में 1844 इसमें हार्ड टॉप दी गई इसमें। और इसमें व्हील बेस इसमें 2450 mm का दिया गया है स्टैंडर्ड। फ्रंट ट्रैक जो दिया गया है वो 1520 mm का दिया गया है। रियर ट्रैक भी वही सेम ही है, और 1520 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें जो EX वेरिएंट होते हैं 226 mm का, LX में भी सेम ही दिया है 226 mm का, जो मैंने आपको पहले बताया था। अप्रोच एंगल इसमें 41.2 डिग्री का दिया गया है, और इसमें डिपार्चर एंगल 36 डिग्री का दिया गया है, और इसमें रैम्प ओवर जो एंगल है वो 26.2 डिग्री का दिया गया है। वाटर बेडिंग कैपेसिटी इसमें 650 mm की मिल जाती है हमको। सीटिंग कैपेसिटी 4 सीटर है उसमें, फ्रंट में 2 फॉरवर्ड फेसिंग और रियर में 2 फ्रंट फेसिंग इसमें दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है हमको जो 1.5 लीटर वाली जो थार आती है उसमें 45 लीटर का दिया गया है, 45 लीटर का। एमहॉक 130 जो CRD वाली थार आती है उसमें 57 लीटर का, और MS स्टेलियन 150 जो TGD आई थी पेट्रोल इंजन के साथ उसमें भी 57 लीटर का दिया था। डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल जो DF डलता है डीजल उसमें दोनों में ही उसमें 20 लीटर का दिया जाता है उसमें।
टॉप ऑप्शन की बात करें तो दोनों में ही हमको, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें शॉर्ट टॉप और हार्ड टॉप दोनों में ही आते हैं उसमें। बाकी हम देखते हैं इसमें ऑल ब्लैक बम्पर दिया जाता है हमको, और इसके अलावा हमको बोनट लेचेस दिए जाते हैं, वर्टिकल स्लैट्स ऑन द फ्रंट ग्रिल दिया जाता है, व्हील्स मिलते हैं हमको 18 इंचज़ के, डीप सिल्वर अलॉय व्हील्स विथ थार ब्रांडिंग के साथ मिलते हैं हमको, और 16 इंच के मिलते हैं हमको स्टील व्हील, वो हमको EX वेरिएंट में मिलते हैं। जो हम चला रहे हैं अभी वो उसका LX वेरिएंट है। और इसमें LED टेल लैंप्स मिलते हैं, फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं, व्हील आर्च क्लैडिंग मिलता है, साइड फुट स्टेप्स मिलते हैं, फेंडर माउंटेड रेडियो एंटीना मिलता है, टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील्स मिलता है हमको। और इसके अलावा हमको कंफर्ट में हमको एंड कन्वीनियंस में सीट अपहोल्स्ट्री हमको मिल जाती है, जो हमारी गाड़ी में अभी दी गई है, उसमें फैब्रिक दी गई है। बाकी इससे जो लोअर वेरिएंट होता है उसमें विनाइल में दी जाती है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील मिलता है हमको, क्रूज कंट्रोल मिलता है, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फोन कंट्रोल से टिप एंड स्लाइड मैकेनिज्म इन को ड्राइवर सीट के लिए मिलता है। रिक्लाइनिंग जो मैकेनिज्म एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलता है। 50-50 स्प्लिट मिलता है रियर सीट में। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। सेंट्रल रूफ लैंप दिया गया। 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट मिलता है। लॉकेबल ग्लोब बॉक्स मिलता है हमको। यूटिलिटी हुक इन बैकरेस्ट आपको ड्राइवर सीट के लिए मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग मिलता है। रिमोट कीलेस एंट्री मिलता है। रियर डिमिस्टर मिलता है। डैशबोर्ड ग्रैब हैंडल्स फॉर फ्रंट पैसेंजर मिलता है हमको। बॉटल होल्डर इन फ्रंट डोर्स मिलता है। टूल किट ऑर्गेनाइजर मिल जाता है। इल्यूमिनेटेड की रिंग मिलता है और इसका मैनुअल डे नाइट IR भी मिलता है। इसके अलावा हमको HVAC मिलता है, हीटेड एंड वेंटिलेशन एयर कंडीशन। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड HVAC कंट्रोल से जो LX वेरिएंट में जो मैं चला रहा हूँ उसमें दिया जाता है। 17.8 इंच सेंटीमीटर का इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ मिलता है। 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर्स आते हैं। MID डिस्प्ले एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिए गए। एडवेंचर स्टैटिक्स भी मिलता है इसमें। टायरट्रॉनिक्स भी मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको हम। टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है हमको, जो कि बताता है टायर का डायरेक्शन। ब्लू सेंस ऐप कनेक्टिविटी मिलती है। फॉलो मी होम एंड लीड मी टू थार लैंप्स मिलते हैं। वन टच लेन चेंज इंडिकेटर मिलता है। वॉइस कमांड एंड SMS रीड आउट मिलता है। रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ORVM एडजस्टमेंट मिलता है। पावर विंडो एंड फ्रंट डोर्स में मिलते हैं हमको। इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट एक्सल एंड 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स भी मिलता है हमको। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल फॉर रियर व्हील ड्राइव में मिलता है हमको। एडवांस इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल फॉर 4 व्हील ड्राइव में मिल जाता है। और इसके बाद मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मिल जाता है हमको। वॉशेबल फ्लोर विथ ड्रेन प्लग्स मिलते हैं। वेल्डेड टो हुक इन फ्रंट और रियर दोनों में दिया जाता है। टो चिन प्रोटेक्शन दिया जाता है इसमें। और बाकी सेफ्टी में हमको वही ESP विथ रोल ओवर मिटिगेशन है। हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS EBD ब्रेक असिस्ट मिल जाता है। डुअल एयरबैग मिलते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ऑन रियर व्हील्स की मिल जाता है। रोल केज मिलता है हमको। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर रियर पैसेंजर मिलता है। स्नो चेन प्रोविजन फॉर टायर्स मिलता है हमको। स्पीड सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक्स मिलता है। पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल मिलता है हमको। और व्हीकल ओवर स्पीडिंग वार्निंग भी मिलती है हमको। पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेट स्विच भी हमको दिया जाता है इसमें। यही सब था थार के बारे में। थोड़ा सा इसका ड्राइव रिव्यू भी हमने देख लिया है। उसके अलावा हमने थोड़ा फीचर्स भी देखा है इसमें कि क्या कुछ इसमें दिया जाता है। गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए मिलते हैं नई कार के बारे में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू व्यूअर्स।